Hello everyone. So today we are going to initiate with MCQs concerned with polynomials. Let me go through आपके पास यहाँ पे इस असाइनमेंट में जो पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे MCQ लिए हैं उनको चेक करके चलते हैं. अब जैसे आपको पहले कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा आपके पास पोलिनोमियल है. तो एक बात माइंड में रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है ओके, तो जो आपके पास वहाँ पर अगर मैं कहूँ जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है फाइन, that is always non-negative integer. तो मतलब जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है डेट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल का पावर है वो ना तो नेगेटिव होगा ना ही कहीं पे फ्रैक्शन में आएगा. आपको ये बात को माइंड में रख के चलना है. तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं पहले को चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या है 3x² + 1y(x - 5). तो यहाँ पे जो 1/x है आई कैन राइट दैट वन टू बी x पावर -1. तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर क्या हो गया, वो आ गया -1. तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ये. तो अगर ये नेगेटिव है तो इट इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड एज अ पॉलिनोमियल. देन अगर आप यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लुक इट इज़ √2x3 √3x², देन √5x - 3. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो प्रॉपर है. यू कैन चेक, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर जो है आपके पास वहाँ पे 0 है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. एंड मोरओवर जो √2 है, √3 है, √5 है एंड देन -3 है, दे ऑल हैव इन रियल नंबर. तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, -2x⁻² + 5√x आ गया यहाँ पे. तो √x इट इज़ समथिंग नाउ रेफरिंग टू x पावर यू कैन से 1/2. तो यहाँ पे क्या आ गया, जो वेरिएबल का पावर है वो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में है. तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो इवन डेट कांट बी एक्सेप्टेड हियर, आप इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ पॉलिनोमियल. एंड देन द फोर्थ वन यहाँ पे क्या है 3/x³. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहीं पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. ये आपके पास अपोन में आ चुका है वेरिएबल. तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, x पावर -3. तो डेट इज़ वाई इट फेल्स टू बी अ पॉलिनोमियल. तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा. देन सेकेंड वन, ग्राफ ऑफ y = p(x) इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p(x). तो ये आपको यहाँ पे जो है, ये आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है. ओके, दिस इज एनी फंक्शन गिवन टू यू से, ये मेरे पास यहाँ पे y = px, आपको इसका ग्राफ दिया गया है. तो आपने ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं. तो आप ये चेक कर लो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है. एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे. ओके, तो ये 2 पॉइंट पे कट करता है. तो 2 पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है से एंड भी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, 2. तो डेट इज आंसर. तो जितना यहाँ पे आपके पास ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करता है, तो आपके पास जो ग्राफ है ग्राफिकली अगर एक्स एक्सिस को आपने चेक करना है कि वो कितने पॉइंट पे कट करता है. अगर 2 पॉइंट है तो वहाँ पे 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यू कैन चेक. ओके, 1 पॉइंट इज ए एंड देन 1 पॉइंट इज बी. ओके, एज टेकन ये 1 पॉइंट ए एंड देन यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी है आपके पास. एनीहाउ, कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, अ रियल नंबर अल्फा इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स व्हेन. अच्छा सुनिए, अगर मैं कहता हूँ कि अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एक्स के प्लेस में अल्फा फिल किया तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो मेरे को ये पॉलिनोमियल दिया गया, दैट इज अ पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट आई से, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि x = -2, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस में -2 फिल किया तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी 4 - 10 + 6, ये क्या आएगी, 0 आएगी. तो अगर x = -2 0 है तो ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी x = -2 पे क्या आएगी, 0 आएगी. अगर अल्फा आपके पास इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन x = अल्फा होगी, ठीक है, जब आप यहाँ पे x के प्लेस में अल्फा फिल करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऑन द होल आपके पास 0 के इक्वल आएगी. तो डेट इज हाउ यू नीड टू वर्कआउट. आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं. फाइन, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको. देन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डेट इज समथिंग वेरी इजी. ओके, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपने इसके 0 निकालने. तो 0 निकालने के लिए क्या करो, आप यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल फिल कर दो. अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, x² + 7x + 12 = 0 आ गया. आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे 4 and 3. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे अब आप कॉमन लेके चलेंगे, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, x + 4. यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 4. ये वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल. अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर x + 4 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म. यहाँ पे x + 3 = 0. तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो क्या आएगा -4, एक क्या आएगा -3.
यू कैन चेक इट आउट। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया था। अगर आपने यहाँ पे जीरोज निकालने तो यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो यहाँ पे क्या है -4, एक आपके पास यहाँ पे क्या है -3। तो डेट इज समथिंग वी हैड टू इवैल्यूएट। नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 5, फिफ्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देयर इज अ पोलिनोमियल गिवन टू यू। ओके, ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है, ये पोलिनोमियल आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 2। तो आपने करना क्या, हमें ये p ऑफ 3, p ऑफ 2, p ऑफ 0 की वैल्यू को निकालना है। देयर इज नो डिफिकल्टी ओके इन डूइंग सो। पहले p ऑफ 3 की वैल्यू को निकालो। p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3² 5 इंटू 3, देन यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया 9 एंड 2 11, 11 में अगर आपने 15 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 26। अब आप यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू को निकालो सेम पैटर्न पे। अगर मैंने यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू को निकाला तो व्हाट इज p ऑफ 2 नाउ। अब आप यहाँ पे x के प्लेस में 2 फिल कर दो हर जगह पे, तो ये कितना आएगा 4 एंड 2 6, 6 में 10 ऐड कर दो। एंड देन फाइनली अगर आप यहाँ पे p ऑफ 0 निकालना चाहते हैं थर्ड वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। नाउ ऐड ऑल दिस 3, अगर आप यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 18 में 26 ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 44। तो डेट इज द आंसर विद यू। आपके पास यहाँ पे फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। फाइन, देन आपके पास आपने करना क्या है, सिक्स्थ वन, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 प्लस रूट 2 एंड 5 माइनस रूट 2। देखिए मान लो ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा, ये मेरे पास यहाँ पे बीटा है। तो अगर मेरे को कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट करना है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है डेट इज x² माइनस sx प्लस p। इफ़ यू रिमेंबर, s आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट, एंड p इज रेफरिंग टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। दिस इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सुनो, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो पहले आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को निकाल लो, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, रूट 2 और रूट 2 कट गए। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा a प्लस बी या माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, लुक 5² माइनस ऑफ रूट 2², तो यहाँ पे ये क्या आ गया 25 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या आ गया 23। मतलब मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, मेरे को अल्फा बीटा पता है, फॉर्मेट ये रहा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आएगा, इसमें वैल्यूज को फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 23। तो it is now x² minus 10x plus 23, and now you can match your answer, x² minus 10x plus 23, that is your option C. Fine, तो that is the answer with you। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, then seventh one, a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are root 2 and 1/3। तो आपको यहाँ पे क्या देखा है, अब आपको यहाँ पे देखो, जैसे प्रीवियस समय तो मेरे को जीरोज दी हुई थी दोनों, यहाँ पे मेरे को क्या देखा है, यहाँ पे मेरे को सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है। तो मतलब ऑलरेडी मेरे को देखा है कि जो सम ऑफ 0 है वो यहाँ पे क्या है रूट 2 है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो यहाँ पे क्या है 1/3। फाइन, तो ये आपको देखा है। तो अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, फिर वही जो आपके पास कोई भी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है डेट इज इन फॉर्म ऑफ, बेसिकली आपके पास क्या होता है x² माइनस sx प्लस p। अगर मैं रैंडमली यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इन ऑल आई कैन से x² माइनस सम यहाँ पे कितना दिया है रूट 2 टाइम x, देन प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। एंड मोर ओवर आपको जो आपने सब्जेक्टिविटी में इस तरीके के बहुत सारे सम के थे, ओके प्रीवियस मॉड्यूल्स आप चेक कर सकते हो, यू विल कम टू नो। हम वहाँ पे जो था बेसिकली हम कंपेयर करके करते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3। आप इस पोलिनोमियल को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x पावर 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम रूट 2x प्लस 1। तो डेट इज द पोलिनोमियल यू विल बी हैविंग विद यू एट द वेरी एंड, एंड डेट कैन बी चेक्ड कि क्या आपके पास यहाँ पे है कि नहीं। तो ये पड़ा है बच्चे आपके पास 3x² माइनस ऑफ 3 रूट 2x माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस 1 चाहिए आपको, तो ये आपका ऑप्शन ये ऊपर वाला है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है। फाइन, तो डेट इज हाउ यू नीड टू परफॉर्म द थिंग्स राइट हेयर। ये आ गया आपका ऑप्शन। फाइन, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या, इसको देखिएगा, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरो इज l2 प्लस रूट 5 एंड सम ऑफ हुज जीरोज इज 4। तो आपको दो बातें दे रखी हैं। देखो हम एक काम करते हैं, पहली बात तो हम मान लेते हैं कि जो जीरोज हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्या है अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या दे रखा है, वन ऑफ जीरो इज गिवन टू यू। तो मान लो लेट जो अल्फा है, अल्फा मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट 5 है, दैट इज वन थिंग। एंड देन आपको ये भी दे रखा है कि दोनों जीरोज का सम क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज गिवन इक्वल टू 4। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पे क्या दिया 4। फाइन, तो अब आपने करना क्या है, आपने पोलिनोमियल जनरेट करना है। पोलिनोमियल जनरेट कैसे होगा आपको पता है सभी को,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोलिनोमियल को जनरेट करना चाहते हैं तो पोलिनोमियल जनरेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे वर्किंग फॉर्मूला क्या है, यही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास है, यहाँ पे क्या नहीं है, अल्फा बीटा नहीं है। अल्फा बीटा कैसे आएगा, सिंपल बात है, अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है, बीटा निकाल देते हैं। तो बीटा निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल मेक यूज ऑफ दिस थिंग। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 4 दिया गया है ना। तो ये देखो यहाँ पे, अब अगर अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे, 2 माइनस रूट 5। तो ये बीटा आ गया। अब आपको बीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, फॉर्मूला ये पड़ा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 टाइम एक्स आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 5 एंड देन बीटा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 5, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, यू कैन चेक दैट वन, दैट इज इक्वल टू 4 एंड देन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या, 2 प्लस रूट 5, बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 माइनस रूट 5। तो दीज वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला में जो ऊपर पड़ा है यहाँ पे फिल कर दिया। तो जब आपने ये काम किया तो यहाँ पे अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, इट विल बिकम नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 to 4, 4 माइनस 5 यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करिए, -1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। दैट इज द आंसर विद यू, अगर हम यहाँ पे इसको निकालना चाहते हैं तो। देन आप यहाँ पे 9th सम को चेक करिए, व्हाट इज 9th गिवन टू यू। आपको यहाँ पे फिर कुछ ऐसा दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोज इज 1, सॉरी क्या है, रूट 5। तो अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट इज गिवन इक्वल टू रूट 5 एंड देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2 रूट 5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा बीटा आपको दे रखा है, ये क्या दिया है, माइनस ऑफ 2 रूट 5। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों रूट को एज्यूम कर लिया। एक रूट हमने यहाँ पे लिया है अल्फा, दूसरा हमने क्या लिया है, बीटा। तो एक रूट आपको दे रखा है, एक जीरो आपको दे रखी है रूट 5 एंड देन बाकी दो जो हैं, बाकी दोनों जीरो का प्रोडक्ट आपको क्या दिया है, माइनस ऑफ 2 रूट 5। अब एक काम करो, पहले आप यहाँ से बीटा की वैल्यू को निकालो। अगर मैंने अल्फा को यहाँ पे रूट 5 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5 इंटू बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रूट 5। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब इसको आप चेक करो। अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे रूट 5 और रूट 5 क्या होगी, कैंसिल। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 2 आएगी। तो आपको अल्फा भी पता लग गया, आपको बीटा भी पता लग गया। अब आपने करना क्या है, आपने वही करना क्या है, आपने तो वही पोलिनोमियल जनरेट करना है। तो पोलिनोमियल अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आगे क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट 5, बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या निकाली हमने, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस आगे अल्फा इंटू बीटा कितना है, इसको चेक करो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 रूट 5। तो सच एन ऑप्शन शुड बी विद यू। अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये रूट 5 माइनस ऑफ 2 क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट 5 एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 रूट 5। तो दिस शुड बी योर वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, ये आपके पास ऑप्शन हो चाहिए, और ये आपके पास ऑप्शन जो है बच्चे, ये ऑप्शन बन रहा है आपका, पहला ही ऑप्शन बन रहा है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है डेट विल बी आंसर। इन 8th आपके पास यहाँ पे आंसर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो डेट वाज योर बी ऑप्शन। तो आई होप कि आपके पास आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। ये जो सब प्रॉब्लम है ये एक ही बेसिस पे आपके पास चल रही हैं। ओके, एक ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो हमारे पास वहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अकॉर्डिंगली दिस प्रॉब्लम्स हैव बीन डन। ओके, नाउ कमिंग अक्रॉस 10th। अब हम यहाँ पे 10th प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसको चेक करिएगा। देखें आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे इस सम की बात करता हूँ, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3, देन आपने चेक करना है कि k की वैल्यू क्या है। देखो आप लोगों को एक बात जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ओके, वो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे को ये कोई भी एक पोलिनोमियल दिया जाता है जो कि मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्म में है, मान लो इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा,
तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो दीज आर द डिराइव्ड रिजल्ट जो हमने पूरे चैप्टर में यूज़ किए हैं, एंड वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ डेट ओनली। आपको यहाँ पे क्या दिया, इसको पढ़ो। आपको यहाँ पे दिया गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2/3, तो आई मेक यूज ऑफ डेट थिंग। ये वैल्यू आपको माइनस ऑफ 2/3 दी गई है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है एज पर फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब ये जो आपके पास फिक्स टर्म है फ्री फ्रॉम वेरिएबल अपॉन ये। तो अब यहाँ पे चेक करो इस पॉलिनोमियल के लिए सी की वैल्यू क्या है। देखो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, सी की वैल्यू क्या है, के है, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब सी अपॉन ए, मतलब के अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 2/3। इट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर देख लो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या दे रखा है माइनस ऑफ 2/3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला कहते हैं सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है के अपॉन यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2/3, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे 3 और 3 को आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। दैट इज द फाइनल वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। ये हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2। देन आगे हमारे पास है यहाँ पे जिसको आपने देख के चलना है, इफ सम ऑफ, यहाँ पे क्या है देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is minus of 2/3, then find the value of k। अच्छा सुनो, अब आपको ये एक पोलिनोमियल दे दिया गया, मान लेते हैं कि जो ये पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो यहाँ पे क्या है अल्फा एंड बीटा। नाउ व्हाट इज सम ऑफ जीरोज हियर, आपको पता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5/3, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, तो ये क्या आएगा k/3 आएगा। तो आई एम रीचिंग अप टू हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को निकाल दिया, मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू को निकाल दिया। आई एम रीचिंग अप टू हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको यहाँ पे दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, तो मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे जीरो हैं अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर का सम आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस ऑफ 2/3। तो आपको यहाँ पे दिया गया कि जो अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 है, ओके, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस ऑफ 2/3 है। तो आपने करना क्या, यू नीड टू गेट वैल्यू ऑफ के हियर, आपने यहाँ पे के की वैल्यू को निकालना है। अब अगर आप यहाँ पे के की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करते हैं, वो ट्रिक आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करके चलिएगा। देखिए मेरे को लगता है कि मैं इसको चाहूँ तो अल्फा पावर 2 बीटा पावर 2 कैन आई राइट इट टू बी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, तो बेसिकली इट विल नॉट जनरेट एनी डिफरेंस देयर। ओके, तो बात एक ही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 अल्फा बीटा को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो वही है, 2 अल्फा बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2। अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे ये बचेगा। नाउ व्हाई दिस हैज बीन डन, क्योंकि अगर आप पहले तीनों को चेक करेंगे, नाउ दिस विल बी जनरेटिंग एन आइडेंटिटी, तो ये क्या बन गया ए पावर 2 बी पावर 2 2ab, तो व्हाट डज दिस बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ गया 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3, एंड नाउ वी आर इन अ वेरी फाइन पोजीशन टू गेट वैल्यू। कैसे, सुनो, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, लेट यू चेक इट आउट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 5/3, तो यहाँ पे फिल कर दो। देन माइनस ऑफ आगे क्या आएगा 2 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/3 इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ 2/3। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, बस अब हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व करके देखो क्या आएगा, लेट वी चेक। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 25/9 माइनस 5/3 का स्क्वायर 25/9 माइनस ऑफ 2 टाइम्स k/3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 2/3। एक काम करो, थ्रू आउट यहाँ पे दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 माइनस 6k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -6। यू कैन चेक इट आउट, फाइन। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया, मैंने एक तरीके से यहाँ पे एलसीएम लिया, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो एलसीएम लेके चलने के बाद सब कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 टाइम k इक्वल टू क्या आएगा 31, तो यू शुड बी एंडिंग विद k वैल्यू इक्वल टू 31.6। होपफुली दिस इज वन ऑफ द वैल्यू इन योर आंसर। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 31/6। ओके, तो ये रहा आपके पास k का वैल्यू क्या है 31/6। तो रिमेंबर आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे जो ये अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 था, ओके, इसको जो ये वैल्यू आपको माइनस ऑफ 2/3 दिया गया है, इसको सोल्व करने के लिए आपने 2 अल्फा बीटा यहाँ पे ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो जैसे आपने ये काम किया तो ये योर इन मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2/3 एंड देन यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये पड़ा आपका अल्फा प्लस बीटा और ये पड़ा आपका अल्फा बीटा। आप सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज टू गेट फाइनल वैल्यू ऑफ के देयर एंड दैट के वैल्यू इज इक्वल टू 31.6 देयर। फाइन, अब चलते हैं आगे हमारे पास यहाँ पे 12th में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट यू चेक इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये आपको यहाँ पे पोलिनोमियल दिखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ के। सुनो, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया, अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो मतलब आप यहाँ पे क्या करो, आप एज्यूम कर लो कि जो आपके पास यहाँ पे जीरोज हैं, ओके, वो क्या है, देखो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके जहाँ से 2 जीरोज होंगे तो हम मान लेते हैं अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। कारण क्या है, क्योंकि जो एक जीरो है वो दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। फॉलो माई पॉइंट, ओके। अगर मैं कहता कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो आप वहाँ पे क्या करते, एक अल्फा एक माइनस अल्फा लेके चलते, ये काम आपका ऐसे चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं कहता हूँ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इट मीन आपने यहाँ पे जो जीरोज लेके चलनी है वो कौन कौन से लेके चलनी है, अगर एक अल्फा है तो दूसरी क्या है उसकी रेसिप्रोकल। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे के की वैल्यू को निकालना है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इफ यू रिमेंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/A, अगर देखा जाए तो, है ना। तो अब यहाँ पे जीरोज कौन सी हैं, एक तो अल्फा है, एक 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। प्रोडक्ट कितना होता है, ये देखो C/A, तो C के प्लेस में क्या है माइनस ऑफ के अपॉन A के प्लेस में क्या है 5 है, A के प्लेस में यहाँ पे क्या 5 है। फिर देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब जीरो हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर रखी है, अल्फा एंड 1/अल्फा, ये कहता है C/A, तो C के प्लेस में यहाँ पे माइनस किया गया और A के प्लेस में यहाँ पे 5 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल, तो मीन माइनस ऑफ के अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो डेट मीन के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -5 आ जाएगी। डेट इज द ओवरऑल आंसर यू वांट टू हैव विद यू, ठीक है। तो आप चेक कर लो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बनता है, डेट इज द थर्ड ऑप्शन, ओके। इन ऑल आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे वो मिल रहा है। अब चलते हैं बच्चे आगे हमारे पास यहाँ पे क्या, इसको चेक करिए 13th में आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, लुक दैट इज द पोलिनोमियल यू आर गिवन हियर। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, पोलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स है वो है अल्फा -1 इंटू x⁻² प्लस अल्फा x प्लस 1। तो आपको क्या कहा है, 1 ऑफ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -3, बी केयरफुल। तो 1 ऑफ 0 इज -3, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इस सम को करने के लिए जनरली आप जो है, देखो मेरे को लगता है कि जो सबसे आसान टेक्निक है ना, आप एक काम करो, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे जो है इस पोलिनोमियल के लिए ये कह दिया गया कि -3 इसकी क्या है 0 है। तो अगर -3 इस पोलिनोमियल के लिए 0 है, तो मतलब अगर मैं x के प्लेस में यहाँ पे -3 फिल किया तो ये पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। याद है ना, हमने पहले भी एक सम किया था। देखो अगर मैं कहता हूँ कि 1 0 इज -3, मतलब यहाँ पे क्या है, x = -3, यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 0 है तो यहाँ पे जो p ऑफ -3 होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x = -3 यहाँ पे क्या 0 है। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू x = -3 पे क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे x के प्लेस में -3 फिल कर दो। देखो यहाँ पे क्या था, अल्फा -1, यहाँ पे क्या आएगा -3² अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सोल्व करके देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो ये क्या आ गया 9 अल्फा -9, यहाँ पे क्या रह गया -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आपने सोल्व किया तो ये क्या बनेगा, 9 में से 3 का यहाँ पे 6 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 8 आएगा। तो अल्फा शुड टर्न आउट टू इक्वल टू 4/3 हियर, दैट शुड बी आवर वैल्यू विद यू। फाइन, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 0 दे रखा है, 1 0 में क्या दे रखा है -3, तो -3 आपके पास गिवन पोलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू एट x = -3 क्या आएगी, 0 आएगी, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू को -3 यहाँ पे हर जगह पे फिल करके इसको आगे सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया गया, रिमेंबर इट। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या रहा है, 4/3 आपके पास यहाँ पे फाइनली है, जो कि आपको मिल रहा है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स 14th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट वी सी टू इट।
इफ अल्फा एंड बीटा दीज आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आपको एक पोलिनोमियल दिया गया, फाइन दैट इज द पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन हियर, दैट इज अ पोलिनोमियल यू हैव बीन गिवन, एंड देन आपको अल्फा एंड बीटा इसके क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं, फाइन। तो अगर ये आपको अल्फा बीटा जीरोज दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला लगा लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम हियर, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी, बी के प्लेस में अब यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो पहले तो आप, यहाँ पे जो बी है बी के प्लेस में है माइनस ऑफ 2, ए के प्लेस में क्या है पी है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन पी, दैट इज वन थिंग। एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आएगा सी अपॉन ए, तो सी के प्लेस में क्या है 3p अपॉन क्या आ गया p, दैट मीन 3। तो हमने क्या किया, हमें अल्फा बीटा क्या दिए गए थे, जीरोज दिए गए थे, तो तुमने यहाँ पे क्या किया, पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अकॉर्डिंगली 2 अपॉन पी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है 3p अपॉन पी, तो यहाँ पे क्या गया 3 आ गया। नाउ यू आर गिवन समथिंग, व्हाट यू आर गिवन हियर, लेट यू चेक। आपको यहाँ पे गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो यहाँ पे अल्फा बीटा के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नाउ लेट यू चेक 2 अपॉन पी, ये आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, ये प्रोडक्ट आपने क्या निकाला है 3 के इक्वल, बस अब आपने करना है इसको सोल्व करना है, यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ पी हियर, ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो अब यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, तो डेट विल लीड यू टू p इक्वल टू 2/3, सिंपल। तो आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आंसर 2/3 आ रहा है, डेट इज ऑप्शन बी हियर, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। आई होप इट इज़ वेरी इजी। आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे सम ऑफ जो है जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कहता है माइनस बी अपॉन ए, ये कहता है सी अपॉन ए, अकॉर्डिंगली फॉर्मुलाज लगा के जो आपको गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, ओके आगे टर्म्स को रीशफल करके आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है जो आप चाहते हैं। देन आगे है आपके पास 15th, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आपको एक पोलिनोमियल दिया गया, बट ये पोलिनोमियल आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया। लाइक पहले क्या है, देखो पहले आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए y पावर 2, देन आगे क्या आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, देन आगे माइनस ऑफ 2, तो मतलब पावर जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो वेरिएबल का। अब अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या आएगा इसकी बात करते हैं, डेट विल बी माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी के प्लेस में अब चेक करो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 6 आ गया। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हियर, अगर हम बात करेंगे अल्फा बीटा ये सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन 6, डेट इज द अनदर थिंग। अब एक काम करते हैं, मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू को निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप अगर यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2। अब आप लोगों ने पहले प्रीवियसली कुछ एक सम पहले एक काम किया था जहाँ पे आपने अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 की वैल्यू को निकाला था। ये देखो व्हाट इज अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, ये क्या था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो आई विल मेक यूज ऑफ दिस थिंग, ओके यू कैन चेक इट आउट। आपके पास यहाँ पे अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 की वैल्यू क्या बन गई थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। ये यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा अल्फा बीटा। वैसे भी अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा कैंसल, आई विल गेटिंग सेम थिंग बैक। अब आगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/6, तो यहाँ पे फिल कर दो। अगर मैं यहाँ पे -1/6 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/36। 2 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2/6 अपॉन, फिर यहाँ पे अगर आपने बात की तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करिएगा। नाउ डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, लेट यू सी टू इट। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने फिर फिल क्या कर दी -2/6, तो इसको सोल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा 1/36, यहाँ पे क्या आएगा 4/6 अपॉन क्या आएगा -2/6। अगर आप यहाँ पे इसको एलसीएम लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 36 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा इसको चेक करते हैं, ये 25 आ गया, 25/36 तो यहाँ पे आ गया, एंड देन इसका रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास क्या आएगा -25 अपॉन 12। फाइन, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो -25/12 डेट इज योर ऑप्शन विद यू। फाइन, तो डेट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, तो you can definitely practicize such problems. These are important one from examination point of view. Okay, thank you.